मनुष्य का जीवन केवल हंसी और सुख के लिए नहीं बना है। ये जीवन आत्मा के विकास की प्रयोगशाला है। यहाँ हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। दुख वह अग्नि है जिसमें आत्मा तपकर कुंदन बनती है। आज जब इंसान दुख में होता है, वह ईश्वर से सवाल करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन यही सवाल आगे चलकर ज्ञान बन जाता है। यही आज का सबसे बड़ा सत्य है कि जो परिस्थिति आज आपको तोड़ती हुई लग रही है, वही कल आपकी पहचान बनेगी। दुख कोई शत्रु नहीं है, दुख एक संदेश है। यह संदेश आत्मा को चेताने आता है कि तुम रास्ता भूल रहे हो। जब जीवन बहुत आरामदायक हो जाता है, तब इंसान आत्मचिंतन करना बंद कर देता है। दुख उसे नींद से जगाने का काम करता है। जिस दिन इंसान दुख को दुश्मन समझना छोड़ देता है, उसी दिन से दुख अपना रूप बदल लेता है और शिक्षक बन जाता है। हर आत्मा अपने साथ कर्मों का खाता लेकर आती है। जो हम आज देख रहे हैं, सह रहे हैं, वही हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है। लेकिन कर्म का फल दंड नहीं होता, वह सुधार का अवसर होता है। दुख आत्मा को यह सिखाती है कि अब पुराने संस्कारों को छोड़ने का समय आ गया है। जो आत्मा इस संकेत को समझ लेती है, वह आगे बढ़ जाती है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग सीधे, सच्चे और भावुक होते हैं, वही सबसे ज़्यादा टूटते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी आत्मा में अहंकार कम होता है। प्रकृति उन्हीं आत्माओं को ज़्यादा परखती है जिनमें आगे चलकर दूसरों को संभालने की क्षमता होती है। जो टूटकर भी सही रास्ते पर चलता है, वही भविष्य का मार्गदर्शक बनता है। सब्र केवल इंतजार करना नहीं है। सब्र का अर्थ है परिस्थिति के बीच भी अपने संस्कार न बदलना। जो इंसान दुख में भी मीठे बोल बोल लेता है, वह आधी लड़ाई जीत चुका होता है। सब्र वह शक्ति है जो बिना शोर किए सब कुछ बदल देती है। अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा रोग है। दुख जब आता है तो सबसे पहले अहंकार को चोट पहुंचाता है। इंसान मजबूर होकर झुकता है और वही झुकना आत्मा को हल्का कर देता है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी दिन से ईश्वर का सहारा शुरू हो जाता है। आज जो अनुभव आपको चुप करा रहा है, वही अनुभव कल आपको सही और गलत का फर्क सिखाएगा। जीवन का सबसे गहरा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। जिसने कभी धोखा नहीं खाया, वह किसी को धोखा देने से रोक नहीं सकता। जिसने कभी दुख नहीं देखा, वह किसी को दुखी समझ नहीं सकता। आत्मबल बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जागता है। जब इंसान हर सहारे से हार जाता है, तब आत्मा स्वयं आगे आती है। रोज़ थोड़ी देर मौन में बैठना, अपने विचारों को देखना, स्वयं को आत्मा मानना, यही आत्मबल को बढ़ाता है। ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता। ईश्वर दुख में साथ देता है। जब इंसान टूटता है, तभी उसे ईश्वर की ज़रूरत महसूस होती है। यही ज़रूरत उसे प्रार्थना की ओर ले जाती है। जो दुख में भी ईश्वर पर भरोसा रखता है, वही असली विजेता होता है। समय हर चीज़ का हिसाब बराबर करता है। आज जो आपको छोटा दिख रहा है, वही कल बड़ा बनेगा। लेकिन समय उन्हीं का साथ देता है जो धैर्य नहीं छोड़ते। जो समय को कोसता है, वह समय में डूब जाता है। जो समय को सीखता है, वह समय से आगे निकल जाता है। दुख से भागने का रास्ता नहीं होता, दुख से गुजरना ही रास्ता है। जो व्यक्ति दुख को स्वीकार कर लेता है, वही समाधान की ओर बढ़ता है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, आत्मा की समझदारी है। हर दुख किसी बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी होता है। प्रकृति किसी कमजोर आत्मा पर बड़ा भार नहीं डालती। अगर आपके जीवन में बड़ा दुख आया है, तो समझिए आपके भीतर बड़ी शक्ति छिपी है। हर परिस्थिति को शिक्षक समझो, हर अनुभव को ज्ञान बनाओ, हर दुख में धैर्य रखो, हर खुशी में विनम्र रहो। आज जो आपको रुला रहा है, वही कल आपको रास्ता दिखाएगा। जो आज आपको कमज़ोर लग रहा है, वही कल आपकी पहचान बनेगा। दुख अंत नहीं है, दुख परिवर्तन की शुरुआत है। दुख कोई शत्रु नहीं है, दुख एक संदेश है। यह संदेश आत्मा को चेताने आता है कि तुम रास्ता भूल रहे हो।
जब जीवन बहुत आरामदायक हो जाता है तब इंसान आत्मचिंतन करना बंद कर देता है। दुख उसी दुख नींद से जागने का काम करता है। जिस दिन इंसान दुख को दुश्मन समझना छोड़ देता है उसी दिन से दुख अपना रूप बदल लेता है और शिक्षक बन जाता है। हर आत्मा अपने साथ कर्मों का खाता लेकर आती है। जो हम आज देख रहे हैं, सह रहे हैं, वही हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है। लेकिन कर्म का फल दंड नहीं होता, वह सुधार का अवसर होता है। दुख आत्मा को यह सिखाता है कि अब पुराने संस्कारों को छोड़ने का समय आ गया है। जो आत्मा इस संकेत को समझ लेती है वह आगे बढ़ जाती है। अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा रोग है। दुख जब आता है तो सबसे पहले अहंकार को चोट पहुंचाता है। इंसान मजबूर होकर झुकता है और वही झुकना आत्मा को हल्का कर देता है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी दिन से ईश्वर का सहारा शुरू हो जाता है। आज जो अनुभव आपको चुप करा रहा है वही अनुभव कल आपको सही और गलत का फर्क सिखाएगा। जीवन का सबसे गहरा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। जिसने कभी धोखा नहीं खाया वह किसी को धोखा देने से रोक नहीं सकता। जिसने कभी दुख नहीं देखा वह किसी दुखी को समझ नहीं सकता। ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता, ईश्वर दुख में साथ देता है। जब इंसान टूटता है तभी उसे ईश्वर की ज़रूरत महसूस होती है। यह ज़रूरत उसे प्रार्थना की ओर ले जाती है। जो दुख में भी ईश्वर पर भरोसा रखता है वही असली विजेता होता है। समय हर चीज़ का हिसाब बराबर करता है। आज जो आपको छोटा दिख रहा है वही कल बड़ा बनेगा। लेकिन समय उन्हीं का साथ देता है जो धैर्य नहीं छोड़ते। जो समय को कोसता है वह समय में डूब जाता है। जो समय को सीखता है वह समय से आगे निकल जाता है। दुख से भागने का रास्ता नहीं होता, दुख से गुजरना ही रास्ता है। जो व्यक्ति दुख को स्वीकार कर लेता है वही समाधान की ओर बढ़ता है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, आत्मा की समझदारी है।